हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल KTR IAS में स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम कर्नाटक और साथ ही साथ भारत में छिड़े हिजाब विवाद को लेकर के बहस पर चर्चा करेंगे कि हिजाब क्या है, भारत का संविधान कहां तक धर्म की स्वतंत्रता देता है, कर्नाटक हाई कोर्ट का हिजाब पर रुख क्या है, उसका फैसला क्या क्या है, आदि पक्षों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद दोस्तों। आइए हम बिना देरी किए हुए इस पर चर्चा करते हैं। आखिर भारत का संविधान क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हिजाब विवाद पर दोस्तों कर्नाटक हाई कोर्ट कहता है कि हम भावना नहीं, कानून के मुताबिक लेंगे फैसला। संविधान हमारे लिए भगवत गीता है, ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है दोस्तों। ऐसा कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है दोस्तों। आगे कर्नाटक हाई कोर्ट कहता है क्या होता है हिजाब, जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट में मचा है बवाल। बुर्का और नकाब में कैसे होता है अंतर, आइए इस पर देखते हैं। कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। अब तो मामला कोर्ट में है और विवाद इतना बढ़ गया है कि इस पर सियासत लगातार जारी है। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं ने पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने के लिए धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने और हिजाब की अहमियत बताने के लिए 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस मनाया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। हिजाब के पक्ष में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं और जिन कॉलेज में छात्राओं को एंट्री नहीं दी जा रही है, वही एक कॉलेज में हिजाब पहनी हुई लड़कियों को अलग कमरे में बैठाया गया। हिजाब पर लगातार विवाद जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मुस्लिम लड़कियों में हिजाब क्यों जरूरी है और हिजाब क्या होता है। साथ ही आपको बता दें कि हिजाब किस तरह से नकाब, बुर्का, दुपट्टे से अलग होता है। ऐसे में आज जानते हैं कि हिजाब से जुड़ी खास बातें क्या है, क्या होता है हिजाब। आइए सबसे पहले इसको जानते हैं। हिजाब नकाब से काफ़ी अलग होता है। हिजाब का मतलब पर्दे से होता है। बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी कपड़े के पर्दे से नहीं, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के पर्दे से है। वही हिजाब में बालों को पूरी तरह से ढकना होता है, यानी हिजाब का मतलब सिर ढकने से है। हिजाब में महिलाएं सिर्फ बालों को ही ढकती हैं। किसी भी कपड़े से महिलाओं का सिर, गर्दन ढके होना ही चाहिए, असल में हिजाब कहा जाता है। दोस्तों, किसी कपड़े से महिलाओं का सिर और गर्दन ढके होना असल में हिजाब कहा जाता है, लेकिन महिला का चेहरा दिखता रहे, अर्थात कोई भी कपड़ा ऐसा हो जिसमें महिला का सिर यानी कि बाल का हिस्सा, उसका गर्दन ये ढका रहना चाहिए और उसका पूरा चेहरा दिखता रहे, उसे हिजाब कहते हैं। फिर क्या होता है बुर्का और नकाब। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि बुर्का और नकाब क्या होता है। बुर्का किसे कहते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसे जानते हैं। बुर्का एक चोले की तरह होता है जिसमें महिलाओं का शरीर पूरी तरह से ढका होता है। इसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढकने के साथ आंखों पर एक पर्दा किया जा सकता है और इसके लिए आंखों के सामने एक जालीदार कपड़ा लगा होता है जिससे कि महिला बाहर का देख सके और इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देता। कई देशों में इसे अबाया भी कहा जाता है, अर्थात बुर्का को दोस्तों अबाया कहा जाता है। ये उस तरीके का होता है दोस्तों, थोड़ा सा हिजाब से अलग होता है। हिजाब में आपका सिर और गर्दन ढका रहता है और मुंह पूरा खुला रहता है, और बुर्के में दोस्तों पूरा शरीर ढका रहता है, मुंह भी ढका रहता है और आंख के पास एक जालीदार कपड़ा होता है जिससे आप बाहर आसानी से देख सकते हैं, और उसी बुर्के को दोस्तों अबाया कहा जाता है कई देशों में। अब दोस्तों आइए नकाब के बारे में देखते हैं। नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो सिर और चेहरे पर लगा होता है। इसमें महिला का चेहरा भी नजर नहीं आता, लेकिन नकाब में आंखें कवर नहीं होती, हालांकि चेहरे पर यह बंधा होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बुर्का और नकाब में आपको अंतर बता देते हैं। बुर्का दोस्तों और नकाब में सिर्फ इतना अंतर है कि बुर्का पे दोस्तों आंखों पे जो पर्दा होता है जालीनुमा, वो नकाब में नहीं होता है, और हिजाब में दोस्तों आंखों पे पर्दा और चेहरे पे दोनों पे नहीं होता है, जो बुर्का और नकाब में होता है।
आइए दोस्तों, दुपट्टा क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। दुपट्टा काफ़ी आम परिधान है। यह एक तरह से लंबा स्कार्फ होता है जिससे सिर ढका होता है और यह कंधे पर रहता है। यह महिला की ड्रेस से मैचिंग का भी हो सकता है, अर्थात जिस तरीके का महिला अपना ड्रेस पहनी हुई है उस मैचिंग का उनका बुर्का भी हो सकता है। साउथ एशिया में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और इसे शरीर पर इसे ढीले ढाले तरीके से ओढ़ा जाता है। यह हिजाब की तरह नहीं बांधा जाता, अर्थात इसका प्रचलन दोस्तों आपको हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की हिंदू धर्म के मानने वाले लड़कियों के बदन पर आप देख सकते हैं। अल अमीरा क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। अल अमीरा रिपोर्ट्स के अनुसार यह दो कपड़ों का सेट होता है। एक कपड़े को टोपी की तरह सिर पर पहना जाता है और दूसरा कपड़ा बड़ा होता है जिसे सिर पर लपेटकर सीने पर ओढ़ा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, आखिर कर्नाटक में क्या है पूरा विवाद, उसको भी देखते हैं। कर्नाटक में हिजाब का विवाद दिसंबर 2021 में एक कॉलेज से शुरू होता है, जब कॉलेज में क्लास के भीतर हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया जाता है। इस पर 8 मुस्लिम छात्राओं के विरोध किया और कहा कि कॉलेज उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता है क्योंकि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद हिजाब के विरोध में कुछ बच्चों ने भगवा गमछे और शाल पहनने शुरू कर दिए, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसके बाद यह विवाद कई अन्य कॉलेजों में शुरू हुआ। हाल ही में कुछ कॉलेज छुट्टी करके इसका हल निकाला तो एक कॉलेज में हिजाब पहनी लड़कियों को अलग कमरे में बैठा दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है। हिजाब बनाम गमछा, धार्मिक ड्रेस पर क्या कहता है संविधान और क्या है कोर्ट के फैसले, आइए इस पर भी देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उनका प्रचार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा जो कोर्ट में मामला है इसमें दलील दी गई कि हिजाब पहनने की अनुमति न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। 25 तो हमने आपको बता दिया है दोस्तों कि धर्म को हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने, उनका प्रचार करने का अधिकार है। और 14 दोस्तों भारतीय संविधान का 14 समानता का अधिकार है, जिसे सभी व्यक्तियों को कानून की दृष्टि से समान रखा जा सकता है और ये उनका मौलिक अधिकार है दोस्तों। अब आइए दोस्तों देखते हैं पीठ ने क्या कहा। पीठ ने कहा कि सरकार कुरान के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। पसंद की पोशाक पहनना मौलिक अधिकार है, ये माना जा सकता है। हिजाब पहनना भी एक मौलिक अधिकार है, हालांकि सरकार मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार की ओर से वर्दी पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं जारी किया गया है। हिजाब विवाद को लेकर के कर्नाटक में जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमें देख रहा है और यह अच्छी बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार छात्रों को 2 महीने के लिए हिजाब पहनने की अनुमति देने के याचिकाकर्ता के अनुरोध से सहमत नहीं है। वह योग्यता के आधार पर मामले को उठाएगी। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विरोध हो रहे हैं और छात्र सड़कों पर हैं, सभी घटनाक्रमों पर नजर रखी जा रही है। आगे दोस्तों पीठ ने कहा कि हमारे लिए संविधान भगवत गीता के समान है, हमें संविधान के मुताबिक ही कार्य करना होगा। हम संविधान की शपथ लेने के बाद इस स्थिति पर आए हैं। दोस्तों पीठ ने कहा कि हमारे लिए संविधान भगवत गीता के समान है, हमें संविधान के मुताबिक ही कार्य करना होगा। हम संविधान की शपथ लेने के बाद इस स्थिति पर आए हैं कि इस मुद्दे पर भावनाओं से परे रखकर सोचा जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि सरकार कुरान के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। पसंद की पोशाक पहनना मौलिक अधिकार है, हिजाब पहनना भी एक मौलिक अधिकार है, हालांकि सरकार मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। सरकार की ओर से वर्दी पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। हिजाब पहनना निजता का मामला है। निजता का मामला अर्थात दोस्तों यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 31 आपको निजता का अधिकार प्रदान करता है। इस संबंध में सरकारी आदेश निजता की सीमाओं का उल्लंघन करती है। हिजाब पहनने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते? कोर्ट ने पूछा कि सरकार से कि आप बताइए हिजाब पहनने की अनुमति उन छात्राओं को क्यों नहीं दिया जा सकता जो हिजाब पहन करके कक्षा परिषद में शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता से यह पूछा कि कुरान का कौन सा पृष्ठ कहता है कि हिजाब अनिवार्य है। अर्थात याचिकाकर्ता के वकील से पूछा पीठ ने कि आप ये बताइए कि कुरान के कौन सा पृष्ठ आपको हिजाब पहनने की अनिवार्यता प्रदान करता है। जज ने कोर्ट के पुस्तकालय में कुरान की एक प्रति भी मांगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि कुरान में पढ़कर बताएं कि ऐसा कहाँ कहा गया है कि हिजाब पहनना जरूरी है। पीठ ने यह भी पूछा कि क्या सभी परंपराएं मौलिक प्रथाएं हैं और उनका अधिकार क्षेत्र क्या है। पीठ ने सरकार से भी सवाल किया कि वे 2 महीने में के लिए हिजाब पहनने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते और समस्या क्या है आखिर।
धर्मनिरपेक्षता के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट ने कहा है। इस बीच याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सरकार केवल उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जो धर्म के मुताबिक मौलिक नहीं है। सरकार उन चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जो मौलिक है। याचिकाकर्ता ने कहा सरकार को मामले में उदारता दिखानी चाहिए। धर्मनिष्ठता के आधार पर मामले पर फैसला नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए कि वर्दी के रंग का हिजाब पहनने की इजाज़त दे। अर्थात याचिकाकर्ता का कहना था कि जो ड्रेस कोड कॉलेज अलॉट करता है उस हिसाब से उसी तरीके का उसी कलर का हिजाब पहनने की इजाज़त दे, फिर वे मामले पर फैसला ले सकते हैं। न्यायमूर्ति कृष्णेश दीक्षित ने अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मेरे लिए संविधान भगवद गीता है, हमें संविधान के अनुसार काम करना है। मैं इस पद पर संविधान की शपथ लेने के बाद आया हूँ। इस मुद्दे की भावनाओं को अलग रखा जाना चाहिए। हिजाब पहनना भावनात्मक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। हिजाब पहनना इस्लाम के लिए जरूरी धार्मिक प्रथा है या नहीं, इस पर भी कोर्ट के मामले को हम देखते हैं। दोस्तों, हिजाब मामले में हाई कोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का आवश्यक धार्मिक अंग नहीं है और सरकार ने के आदेश के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होता। अर्थात सरकार के आदेश से संविधान का अनुच्छेद जिस 25 का हवाला याचिकाकर्ता ने दिया था, सरकार उससे उसका उल्लंघन नहीं होता है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादगी ने कहा कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि छात्रों को कॉलेज द्वारा तय यूनिफॉर्म होनी चाहिए। राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता या करना चाहती। धारा 138 के तहत राज्य के पास उनकी शक्तियां हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। अर्थात दोस्तों, कोर्ट का आदेश है कि आप धर्म के आधार पर जो है कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। कभी कभी सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक स्थितियां, सामाजिक संस्थाएं जो है उनको देखते हुए उनके कार्य रूप देकर समाज में सुचारू रूप से शांति बनाए रखने के लिए जो है एक कानून सरकार को बनाने का अधिकार है और उस कानून का वो प्रयोग करके अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।